Hello everyone, welcome back to my channel, and this is class 8th NCERT math solution, and we were doing exercise 3.1 from the chapter 3 understanding quadrilaterals. So let's see, here is our question number 5. What is a regular polygon? State the name of a regular polygon of 3 sides, 4 sides and 6 sides. अब हमें बताना है कि रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं, देन हमें बताना है कि 3 साइड्स के रेगुलर पॉलीगन को हम लोग क्या कह सकते हैं. ठीक है, इस तरीके से. सो लेट्स सी. सो अ पॉलीगन विद इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगन. ओके, जिस पॉलीगन के इक्वल साइड्स होती हैं और इक्वल एंगल होते हैं वो एक रेगुलर पॉलीगन कहलाता है. ये हम इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 3.1 में पढ़ चुके हैं कि व्हाट आर रेगुलर पॉलीगन्स, व्हाट आर इर्रेगुलर पॉलीगन्स. सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है सो यू कैन वॉच इट फ्रॉम माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आई हैव गिवन द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो रेगुलर पॉलीगन हमने बता दिए कि क्या होते हैं. देन अब हमें बताना है कि 3 साइड्स के रेगुलर पॉलीगन को हम क्या कह सकते हैं. सो 3 साइड्स के रेगुलर पॉलीगन को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कह सकते हैं, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल ही एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके सारे एंगल इक्वल होते हैं और सारी साइड्स भी इक्वल होती हैं. इसी तरीके से 4 साइड्स के पॉलीगन को हम क्या कह सकते हैं. 4 साइड्स किसकी इक्वल होती हैं, स्क्वायर की, और उनके एंगल भी चारों इक्वल होते हैं. सो स्क्वायर वी कैन कॉल इट एज स्क्वायर. देन 6 साइड्स को हम रेगुलर हेक्सागन कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी हेक्सागन के सारे एंगल सेम होते हैं और उनकी साइड्स भी इक्वल होती हैं. सो हमें यही इनके नेम्स बताने थे यहाँ पे. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. सो हेयर इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द एंगल मेजर x इन द फॉलोइंग फिगर्स. ओके, अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इस फिगर में 3 एंगल हमें ऑलरेडी दे रखे हैं और 4th एंगल हमें फाइंड आउट करना है. सो लेट्स सी. वी ऑल नो दैट सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360. दिस इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. सो चारों एंगल्स का सम कितना होता है क्वाड्रिलेटरल के, 360. सो देयरफॉर इन द गिवन क्वाड्रिलेटरल one angle is 50 degree, another angle is 130 degree, third one is 120 degree and fourth one is x. So x को हम as it is नोट डाउन कर लेंगे यहाँ पे. देन इन सब का सम कर देंगे. सो इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 300 प्लस x इज इक्वल्स टू 360. ओके, सो x की वैल्यू हम ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360 माइनस 300, इट मीन्स 60 डिग्री. सो x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री. यही वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी. नाउ लेट्स सी द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 6. सो हेयर इज़ आवर बी पार्ट. यहाँ पे भी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बट यहाँ पे हमें इस वाले एंगल की पहले वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, बिकॉज ये भी यहाँ पे हमें गिवन नहीं है. ओके, सो सबसे पहले हमें इसको फाइंड आउट करना होगा. सो लेट्स सी. एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर. एंगल 1 और एंगल 2 को जब हम सम कर देंगे तो वो 180 डिग्री के इक्वल होगा. क्यों? क्योंकि ये एक लीनियर पेयर बना रहे हैं. इसलिए जब भी ऐसी सिचुएशन में 2 एंगल होते हैं आपस में लगे हुए तो उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, क्योंकि वो एक लाइन पे बने हुए होते हैं. ठीक है, और एक लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री. 180 डिग्री को आप लोग कैसे लिख सकते हो, इस तरीके से ही तो होता है 180 डिग्री. दिस वन इज़ 180 डिग्री. सो इसको हमने इस तरीके से लिख दिया. एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. देन एंगल 1 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल 2 इज़ 90 डिग्री. जब एक 90 डिग्री है तो अनदर ऑब्वियस सी बात है वो भी 90 ही होगा, बट ये हमें यहाँ पे शो करना है पहले. सो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस 90 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. दिस इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. देन
ए की जगह हमने लिख दिया एक्स, बी की जगह 90 डिग्री एंड बिकॉज एंगल 1 इज़ बी, ओके, देन 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। यहाँ से हम इन तीनों को सम कर देंगे, वी विल गेट x प्लस 220 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, देन x इज इक्वल्स टू 360 माइनस 220 इज दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 140 डिग्री। सो ये x की वैल्यू आ गई है और यही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। नाउ लेट्स कम टू द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ये दिस इज़ अ गिवन फिगर, यहाँ पे हमें दोनों x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग, सो हम इजीली दूसरे x की भी फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज ये दोनों ही सेम है। अब यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी दूसरी है बिकॉज यहाँ पे 4 से ज़्यादा एंगल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमारे पास 5 एंगल हैं। अब 5 एंगल का सम तो हमने पढ़ा नहीं है, हमने ओनली 4 एंगल का सम पढ़ा है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेटल में। सो अब हम सबसे पहले सम निकालेंगे कि इसका एंगल सम कितना होगा। लेट्स सी एंगल सम हम कैसे निकालते हैं, हमने लास्ट क्वेश्चंस में भी पढ़ा था। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स कितनी है। सो लेट्स काउंट 1 2 3 4 5, देयर आर 5 साइड्स। सो एंगल सम ऑफ पॉलीगन हम निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, n-2 मल्टीप्लाई 180। सो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, n की वैल्यू हमें पता है, सो इससे हम इजीली एंगल सम निकाल सकते हैं इस फिगर का। सो n की जगह हमने रख दिया 5 बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स 5 हैं। देन 5 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, देन 5 - 2 इज़ व्हाट 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 540 डिग्री। सो इस पूरी फिगर का एंगल सम कितना होगा, 540 डिग्री। अब हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस एंगल का नाम 1 दे रखा है और इस एंगल का 2 दे रखा है, बट इनकी हमें मेज़र नहीं दे रखी है। सो सबसे पहले हमें इनकी मेज़र फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसके जो एक्सटीरियर एंगल हैं वो हमें दे रखे हैं। सो लेट्स सी हम एक्सटीरियर एंगल से एक इंटीरियर एंगल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो एंगल 1 + 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, लीनियर पेयर बना रहे हैं। ये एक तो 70 डिग्री एंड +1, ये पूरा मिलके एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। इसको हम लिख देंगे 180 के इक्वल, ओके। देन जब एक एंगल हमें पता है सो हम अनदर एंगल ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 70 इज इक्वल्स टू 110। देन सेम प्रोसेस हम एंगल 2 फाइंड आउट करने के लिए करेंगे। एंगल 2 प्लस एंगल 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। देन एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। सो एंगल 1 की मेजर आ गई है 110 एंड एंगल 2 की मेजर आ गई है 120 डिग्री। अब हम यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। सो लेट्स सी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E इज इक्वल्स टू 540 डिग्री, ओके। देन यहाँ पे सारे एंगल्स की हम मेज़र रख देंगे। एंगल A इज़ 30 डिग्री, यू कैन सी। एंगल B इज़ X, ओके। एंगल C इज़ 110, दिस इज़ एंगल C, ओके। एंगल D इज़ 120, ये हमने फाइंड आउट किया है एंगल D। देन प्लस एंगल E, इट मीन्स X इज इक्वल्स टू 540 डिग्री। यहाँ पे हमने 540 निकाला था इनका एंगल सम, सो यहाँ पे हम 360 नहीं रखेंगे, 540 रखेंगे, ओके। देन इन सबको हम प्लस कर देंगे, वी विल गेट 260 डिग्री प्लस 2x। यहाँ पे हमारे पास 2x हैं, सो इसलिए 2x लिखेंगे। x प्लस x 2x इज इक्वल्स टू 540 डिग्री। देन 2x इज इक्वल्स टू 540 माइनस 260, 2x इज इक्वल्स टू 280 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 280 डिवाइड्स बाई 2 इज इक्वल्स टू 140 डिग्री। सो एक x की वैल्यू 140 डिग्री आ गई है। सो इट मीन्स अनदर एंगल भी 140 ही होगा बिकॉज दोनों एंगल सेम ही हैं। सो ये यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज़ पार्ट D. So here is our part D. This is the figure.
यहाँ पे भी हम सेम प्रोसेस करेंगे जो हमने अभी लास्ट पार्ट में किया था, बिकॉज यहाँ पे 4 एंगल नहीं हैं, 5 एंगल ही हैं। तो सबसे पहले हमें इनका एंगल सम निकालना होगा नंबर ऑफ़ साइड्स रख के। ओके, सो नंबर ऑफ़ साइड्स यहाँ पे कितनी है? 5, 1 2 3 4 5। सो n इज इक्वल्स टू 5, देन एंगल सम ऑफ पॉलीगन इज इक्वल्स टू n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। n की जगह हम लोग रख देंगे 5, ठीक है। सो 5 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, देन 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री इक्वल्स टू 540 डिग्री। अब हमें यहाँ पे एक ही एंगल दे रखा है, वो दे रखा है x। जब हमारे पास दे रखा है कि सारी इसकी साइड्स इक्वल हैं और इसका एक एंगल x है, इट मीन्स जब सारी साइड्स इक्वल हैं तो उनके सारे एंगल भी इक्वल ही होंगे। जब एक एंगल x है तो सारे एंगल भी x ही होंगे। ओके, सो x को 5 टाइम्स हमने प्लस किया, इज इक्वल्स टू 540 के रखा। जब हम 5 टाइम्स प्लस करेंगे x को, वी विल गेट 5x इज इक्वल्स टू 540। द नेक्स्ट की वैल्यू आ जाएगी 540 डिवाइड्स बाय 5 इज इक्वल्स टू 108। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन 7। फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे हमें x y z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये एक्सटीरियर एंगल हैं, इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और हमें इनके इंटीरियर एंगल दे रखे हैं। सो लेट्स सी कैसे फाइंड आउट करते हैं। लीनियर पेयर वाली मेथड से ही हम इनको फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो x और 90 मिलके बना रहे हैं एक लीनियर पेयर। सो x प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, यहाँ से x की वैल्यू इजीली आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। सो x की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री, 180 माइनस 90 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। देन सेम प्रोसेस से हम z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो z प्लस 30 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर है ये भी। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 डिग्री माइनस 30 इज इक्वल्स टू 150 डिग्री। देन y के लिए तो हमें यहाँ पे इंटीरियर एंगल भी नहीं दे रखा। अब हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो लेट्स सी। सो y को हम यहाँ पे 90 प्लस 30 लिख लेंगे। क्यों? फ्रॉम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहती है कि जब भी ऐसी सिचुएशन होती है कि कोई एंगल एक्सटीरियर हमें फाइंड आउट करना होता है और अंदर के 2 इंटीरियर एंगल हमें पता होते हैं उसके जस्ट सामने वाले, सो हम जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम हो जाता है इंटीरियर एंगल्स का, ठीक है। इन दोनों का सम हो जाएगा ये एक्सटीरियर एंगल। ओके, सो y इज इक्वल्स टू 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 इज़ वॉट? 120। अब हमें x प्लस वाई प्लस जेड ईजिली फाइंड आउट कर। ओके, सो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू कितनी आई थी? 90 डिग्री, y की 120 डिग्री एंड z की 150। इन तीनों को हम प्लस कर देंगे, वी विल गेट 360। सो 360 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे भी हमें इनका सम फाइंड आउट करना है, बट यहाँ पे हमारे पास 4 एंगल दिए गए हैं। सो लेट्स सी। सबसे पहले हम ये एंगल हमें नहीं दे रखा तो हम इसको a लिख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इस a की वैल्यू ही फाइंड आउट करेंगे जिससे कि हमें w की वैल्यू निकालने में आसानी हो जाए, ठीक है। सो लेट्स सी, a की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेटिकल से। सो a प्लस 60 प्लस 80 डिग्री प्लस 120 इज इक्वल्स टू 360। इन सारे एंगल्स का सम हमने कर दिया है। देन a प्लस 260 डिग्री इज इक्वल्स टू 360। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100। a की वैल्यू अब 100 आ गई है, तो अब हम इजीली लीनियर पेयर से सब x y z की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो सबसे पहले देखेंगे हम x प्लस 120 इज इक्वल्स टू 180, दिस इज़ अ लीनियर पेयर। देन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस 120 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। देन y प्लस 80 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, दिस इज y प्लस 80 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, दिस इज ऑल्सो लीनियर पेयर। देन y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 100। इसी तरीके से लीनियर पेयर से ही हम z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो z प्लस 60 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सो z की वैल्यू आ जाएगी 120। w की वैल्यू
W प्लस 100 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, ए की वैल्यू 100 आई है, हमने यहाँ पे फाइंड आउट की थी। सो W की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 डिग्री। अब हम इन सब की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। सो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 60 प्लस 100 प्लस 120 प्लस 80 डिग्री इज इक्वल्स टू 360. So this is the answer of this question. So this is it for now. In our next video we will solve next exercise from this chapter. And if you like this video, then do subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.